हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांग्स में। गाइस, आज स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कुछ बात करना चाहती हूँ। कल अचानक से ही मैं कुछ सोच रही थी वांगशन के बारे में, तभी मेरे दिमाग में सडनली एक बात आई कि अगर मेरे सामने चॉइस होती वांगजी और विंग में से किसी एक को अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने की, तो मैं किसे चूज़ करती। मैं इस बात में बहुत कन्फ्यूजन थी। तो फिर आप मुझे बताइए कि अगर आपके सामने चॉइस आए कि वांगजी जैसा शांत या फिर विंग जैसा चुलबुला पार्टनर चूज़ करने की, तो आप किसको अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करते। तो आप लोग मुझे इसका जवाब कमेंट में दीजिए। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितने वोट हमारे लानवांजी को मिलते हैं और कितने हमारे विंग को, और मैं अपना आंसर कल आपको दूंगी। ठीक है, तो हम आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो सर्चिंग फॉर लव का ये नेक्स्ट पार्ट है। कल के पार्ट में हमने देखा था कि हमारा वांजी अपनी दिल की फीलिंग विंग को बताना चाहता था, मगर वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। तो उससे हमारे न्यू सेन ने आइडिया दिया था कि वो ड्रिंक करके अपनी फीलिंग इजहार कर सकता है, मतलब कि जिससे भी उसे कुछ भी बात करनी है वो बता सकता है। तो फिर वांजी ने यही ट्राई किया था, और मगर फिर भी वो विंग को अपनी दिल की फीलिंग के बारे में कुछ भी बता नहीं पाया था। और अब वो बैठे बैठे अपनी ब्रेकफास्ट टेबल पे यही सोच रहा है कि वो कैसे विंग को अपनी फीलिंग के बारे में बताए, वो ऐसा क्या करे जिससे वो विंग को अपनी फीलिंग के बारे में बता सके। फिर वो एक जगह पे कोल्ड पाउंड के पास में बैठा हुआ होता है, और वो यही सोच रहा होता है कि वो क्या करे। मतलब कि दिन नज़दीक आ रहे हैं विन और येनिन की शादी के, कहीं उन दोनों की शादी हो गई तो वांजी तो अकेला रह जाएगा। वो ये सब सोच रहा होता है, और वो ना ही विंग को येनिन के साथ देख सकता है। फिर वो अपनी फीलिंग नहीं बता पा रहा है। इस चीज़ की उसे खुद से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर वहाँ पे न्यूसन आता है। फिर वो वांजी को देखता है, वो देखता है कि वांजी सामने देख रहा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है। तो फिर वो वांजी की ओर देखता है, फिर वो आवाज़ लगाता है, लैनर गोंजा आप। तो फिर जो वांजी होता है वो अभी भी सीधी सीधी देख रहा होता है। तो फिर न्यूसन उसकी ओर देख रहा होता है। फिर वो बोलता है लानवान जी। तो फिर लानवान जी अभी भी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा होता है। तो फिर वो बिल्कुल सामने आ जाता है और उसके हाथ फिराने लगता है उसकी आंखों के सामने। तो फिर वांजी का तब ध्यान जाता है। फिर वो वांजी उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर न्यूसन बोलता है कि ये तो मुझे आपसे पूछना था, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं तब से आपको आवाज़ दे रहा हूँ, आप किन बातों में उलझे हुए। तो फिर वांजी उससे बोलता है कि कुछ नहीं, ऐसे ही। तो फिर न्यूसन उससे बोलता है कि वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। फिर वांजी उससे बोलता है कि हाँ। तो फिर बोलता है कि आपने ट्राई किया। तो फिर वांजी बोलता है क्या। तो फिर बोलता है कि मैंने कहा था ना आपसे ड्रिंक करके बोलने का, तो आपने उस पर्सन को बताया आप जो बताना चाहते थे। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है, बोलता है कि नहीं। तो फिर न्यूसन उससे पूछता है कि आप मुझे बता सकते हो आप उस पर्सन को क्या बताना चाहते हो, शायद मैं आपको कोई और आइडिया दे दूँ। तो फिर वांजी न्यूसन की ओर देखता है। फिर वो कुछ सोचता है, फिर बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताऊँगा, पर तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। तो फिर न्यूसन अपना हाथ आगे करता है, बोलता है कि पक्का प्रॉमिस, मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगा। तो फिर वांजी बोलता है कि ठीक है मुझे तुम्हें कुछ बताना है तो तुम बैठ जाओ। तो फिर न्यूसन में भी बैठ जाता है। फिर बोलता है कि वो मुझे विंग को। तो फिर न्यूसन बोलता है क्या आपको विंग को कुछ बताना है। तो फिर वांजी बोलता है हाँ वो मुझे विंग को ही कुछ बताना है। तो बोलता है तो ये तो बहुत ईजी है, विंग तो आपका दोस्त है, आप उसे बता सकते हो। तो फिर वांजी बोलता है वो मुझे उसे कुछ। तो बोलता है कि हाँ आप बताइए मुझे कि आपको उसे क्या बताना है जो आप नहीं बता पा रहे हो, मैं उसे बता दूंगा। तो फिर वांजी बोलता है कि नहीं, तुम उसे नहीं बता सकते, वो बात मुझे ही उसे बतानी होगी। तो फिर न्यूसन बोलता है कि ऐसी कौन सी बात है जो आप बता सकते हैं, मैं बता दूंगा अगर आप नहीं बता पा रहे तो। फिर वांजी उससे बोलता है वो मैं उससे प्यार करता हूँ। तो फिर न्यूसन उसकी ओर देख रहा होता है, वो थोड़ा शॉकिंग एक्ट करता है। हाँ उसे पता है ये बात कि वांजी विंग को प्यार करता है, और ये सब लेंसटेन और येनिन इन सब ने न्यूसन को उसके पास भेजा है। मतलब कि वांजी ने न्यूसन से बात करी थी इस बारे में, तब न्यूसन ने ये सारी बातें येनिन और लेंसटन को बताई थी, और इस वजह से उन्होंने दोबारा इसे यहाँ पे भेजा है। तो फिर न्यूसन उसकी बातें सुन रहा होता है। तो फिर बोलता है अच्छा क्या आपको ये बताना है लैन जी, मुझे तो लगा ही नहीं था लैन कौन सा कि आप विंग गगा को प्यार करते हो। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, तुम शांति से भी ये बोल सकते हो। फिर न्यूसन शांत हो जाता है, फिर वो बैठ जाता है। फिर बोलता है तो आपको ये बात वी को बतानी है और आप बता नहीं पा रहे हो। तो फिर वांजी अपना सर नोट करता है। फिर बोलता है ठीक है मैं आपकी हेल्प करूँगा इसमें। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या सच में तुम मेरी हेल्प करोगे। तो फिर न्यूसन बोलता है कि हाँ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मेरे पास काफ़ी आइडियाज़ है। तो फिर वांजी बोलता है
तो मैं क्या करूँ अब। मैंने कोशिश करी पर मैं उसे ये बात नहीं बता पाया। तो फिर नियोसन बोलता है, तो आपने ड्रिंक करके ट्राई कर लिया। तो फिर वांजी अपना सर हाँ में हिलाता है। तो फिर बोलता है, तो ठीक है, अब मेरे पास एक और आइडिया है, आप वो कर सकते हो। तो फिर बोलता है, क्या। तो फिर बोलता है कि शायरी। फिर बोलता है, क्या। बोलता है, हाँ शायरी। आपको पता नहीं है कि प्यार का इजहार करने के लिए ना एक शायरी, एक कविता बहुत ही अच्छा जरिया है। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम कविता है। ओके आगे। तो फिर अब वांजी उसकी ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है, क्या शायरी। फिर बोलता है कि हाँ। फिर वो बोलता है कि वो मैं फिर नियोसन बोलता है कि मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। हाँ मुझे भी लगता है आपको देख के मुझे समझ में आता है कि आपको शेर व शायरी ये सब नहीं आता होगा, पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मेरे पास बहुत ही अच्छी बुक है। आपको पता है वो बेस्ट ऑथर की बुक है, उसमें इतनी अच्छी अच्छी शायरी लिखी है ना कि आप किसी को सुनाएंगे ना वो आपके प्यार में गिर जाएगा। फिर वांजी उसकी बातें सुन रहा होता है। फिर बोलता है, क्या सच में। फिर बोलता है कि हाँ, अब मैं अभी आपके लिए वो बुक लेके आता हूँ। तो फिर वांजी से बोलता है, वो अपना सर नोट करता है। तो फिर नियोसन वहाँ से चला जाता है। फिर वांजी में भी बैठा हुआ होता है। फिर वो सोच रहा होता है, क्या ये आइडिया सही होगा, क्या वो इस तरह अपनी फीलिंग वीन को बता पाएगा। पर उसे इस बारे में नहीं पता, पर वो जानता है कि नियोसन को इन सब चीज़ों का आइडिया है। तो फिर वो नियोसन के अलावा और अभी किसी से ये बात कह भी नहीं सकता, और वो वहीं पर बैठा हुआ होता है। तभी थोड़ी देर बाद में वहाँ पे नियोसन आता है और वो उसके सामने एक बुक रखता है। फिर वांजी उस बुक को देखता है। फिर बोलता है, क्या सच में मुझे ये करना होगा। तो फिर नियोसन उससे बोलता है कि लानत गोंजा, अगर आपको अपनी फीलिंग के बारे में वे गोंजा को बताना है तो आपको ये करना होगा। तो फिर वांजी उस बुक की ओर देख रहा होता है। फिर वो उस बुक का हाथ में लेता है और उसको खोलता है और उसमें पढ़ने लगता है। फिर वो बोलता है, नहीं ये अच्छी नहीं है। फिर तो पेज पलटता है। फिर तो दूसरी शायरी पढ़ता है। फिर बोलता है, नहीं ये भी अच्छी नहीं है। फिर नियोसन उसकी ओर देखता है और बोलता है, वांजी मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे नहीं अपने रूम में जाके या फिर कहीं और जाके इस बुक को पढ़ना चाहिए। आप शांति से इस बुक को पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी आपको कोई अच्छी सी शायरी मिलेगी। फिर वांजी हाँ में नोट करता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर नियोसन बहुत लंबी सी सांस लेता है और फिर वो पीछे की साइड देखता है। फिर वो देखता है कि येनेन जैनचन और लैंसिचन वो तीनों एक पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं और वो तीनों बाहर निकलते हैं। फिर नियोसन बोलता है, आप तीनों ने मेरे ऊपर ये 2 धारी वाली तलवार लटका रखी है, सीरियसली। एक तरफ विभूषण है और एक तरफ ये लानवांजी। वो विभूषण मरा जा रहा है इसके प्यार में, और ये इंसान अपनी फीलिंग के बारे में बता भी नहीं सकता सच में। और आप लोगों ने मुझे ये काम सौंपा है। मैं किस तरह इसको हैंडल कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। ये एक तो इतना कम बोलता है, अपनी फीलिंग के बारे में बोल ही पाएगा या नहीं, मुझे तो डाउट हो रहा है। तो फिर येनेन उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, नी होसैन तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, तुम टेंशन मत लो। मैंने कहा ना कि ये बंदा अपनी फीलिंग के बारे में खुद बोलेगा, और वैसे भी मेरे होते हुए हर चीज़ पॉसिबल है। तो फिर नियोसन बोलता है, मुझे सच में डाउट हो रहा है कि ये पॉसिबल है भी या नहीं। तो फिर ये नहीं बोलता है, डोंट वरी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस उतना करो जितना मैं तुमसे कहता रहता हूँ। तो फिर नियोसन समझ जाता है। फिर वो लोग वांजी की ओर देख रहे होते हैं, मतलब जिस रास्ते पे वांजी गया है अब वांजी को दिखाया जाता है। वांजी जो कि अपने रूम में बैठा हुआ होता है और वो उस बुक को पूरी तरह से पढ़ने में लगा हुआ होता है। वो देख रहा होता है कि वो कौन सी शायरी विंग को सुनाए और किस तरह अपनी दिल की फीलिंग उसे बताए। वो बहुत ज़्यादा उस बुक को पढ़ता है और कभी इधर कभी उधर कभी अपने बेड पे, कभी खड़े होके पढ़ता है, कभी बैठ के पढ़ता है, कभी लिखता है, कुछ सोचता है, और उस डायरी को पूरी तरह से पढ़ने में लगा हुआ होता है। आज वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, वो अपने रूम से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता। वो बस उस बुक को वो पढ़ना चाहता है। वो जानना चाहता है कि वो किस तरह अपनी विंग को अपनी फीलिंग के बारे में बताए। वो एक शायरी देखता है और उसे वो शायरी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वो सोचता है कि हाँ ये शायरी मैं विंग को सुनाऊंगा, और वो उस शायरी को याद करने लगता है। वो अच्छे से उसे पढ़ने लगता है और फिर और भी कुछ मतलब कि और भी कुछ शायरी है उन्हें भी पढ़ने लगता है ताकि वो कुछ और शायरी भी उसे सुना सके। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है कि अब सब लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए होते हैं और लानवांजी जो कि अभी तक डिनर टेबल पर नहीं आया है और सब लोग उसी का इंतजार कर रहे होते हैं। तब एक डिसाइपल आता है और बोलता है कि मास्टर लैनग्रेन से कि लानवांजी ने मना कर दिया डिनर करने के लिए। वो जब लैनग्रेन और बाकी सब लोग ये बात सुनते हैं तो वो थोड़ा हैरान होते हैं और शॉक भी होते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम लानवांजी ने डिनर करने से मना कर दिया होता है। क्योंकि लानवांजी मतलब कि यहाँ पे रूल है कि वो कोई भी फूड वेस्ट नहीं करेगा। तो फिर आज फर्स्ट टाइम लानवांजी डिनर नहीं कर रहा तो वो लोग भी थोड़ा हैरान होते हैं, मगर सब लोग इस बात को इग्नोर करते हैं क्योंकि अभी
अभी जो लानवान जी, लैंसस्टन, ये सब लोग काफ़ी बिजी हो चुके हैं अपने वर्क में, तो शायद वो नहीं करना चाहता होगा, वो भी अभी कुछ काम कर रहा होगा, या फिर शायद थक के सो गया होगा। ये सब सोच के वो लोग भी ज़्यादा कुछ कहते नहीं है और अपना डिनर करने लगते हैं। अब डिनर करने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं और सो जाते हैं। विंग जो कि बहुत अच्छे से बहुत गहरी नींद में सो चुका होता है, और लानवान जी दूसरी ओर, लानवान जी को दिखाया जाता है कि वो तय कर लेता है कि हाँ, उसे ये वाली पोएम ही सुनानी है। और वो जो कि अपने रूम से बाहर निकलता है, वो देखता है कि काफ़ी नाइट हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त क्लैन के सोने का टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं। तो जो वांजी होता है वो अपने रूम से बाहर निकलता है और वो इधर उधर देखता है, वो फिर धीरे धीरे अपने मतलब कि विंग के रूम की आगे आ जाता है। फिर वो नॉक करता है, मगर कोई भी विंग दरवाज़ा नहीं खोलता। वो सोचता है कि क्या हुआ, विंग दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा। फिर वो हल्के से उस दरवाजे को धक्का देता है, तो वो दरवाज़ा खुला हुआ होता है। तो फिर वो अंदर जाता है, वो देखता है कि विंग सो रहा है। तो फिर वो सोचता है कि विंग तो सो चुका है, तो मैं ये बात उसे कल बता दूंगा, कोई बात नहीं, मैं उसे कल शायरी सुना दूंगा। और ऐसा बोल के वो पीछे मुड़ के जाने लगता है। फिर उसके दिमाग में आता है, नहीं, वो लेट नहीं कर सकता, उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी दिल की बात कह देनी चाहिए, क्योंकि नियोसन ने ये बात उससे बोली थी कि उसे जितनी जल्दी हो सके विंग को अपनी दिल की बात बता देनी चाहिए। फिर वो जाता है और वो विंग की ओर देख रहा होता है। फिर वो वहीं पे खड़ा होता है। फिर वो विंग को आवाज़ लगाने लगता है, विंग 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 ऐसे बोल के वो आवाज़ लगाने लगता है, मगर वो ज़्यादा तेज़ नहीं बोलता। फिर जो विंग होता है वो बहुत गहरी नींद में होता है। तो फिर वो विंग को टच करता है और उसे बोलता है कि विंग उठो विंग। तो फिर विंग अपनी आँखें मतलब कि मल रहा होता है। फिर बोलता है कि कौन है, मुझे परेशान मत करो, मुझे सोना है, नाइट हो चुकी है, मुझे सोना है। या फिर जो वांजी होता है वो उसे बोलता है कि विंग उठो, मुझे तुमसे कुछ बोलना है। फिर वांजी की बात सुनता है विंग। तो फिर बोलता है, वांजी तुम, वो अपनी आँखें खोलता है और फिर वो थोड़ी अपनी आँखों को मसल रहा होता है। और फिर वो ध्यान से वांजी की ओर देखता है। फिर बोलता है, वांजी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर वांजी उसे बोलता है, वो मुझे तुम्हें कुछ सुनाना था। तो फिर बोलता है कि सुनाना था, क्या सुनाना था। तो फिर वांजी से बोलता है, वो मुझे तुम्हें कुछ बोलना था। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है, बोलता है कि वांजी तुम मुझे सुबह सुनाना ना, मुझे बहुत नींद आ रही, मुझे कोने दो। तो फिर वांजी से बोलता है कि विंग नहीं, मुझे अभी तुमसे बोलना है कुछ, तुम मेरी बात सुनो ना। तो फिर विंग से बोलता है, वांजी तुम मुझे सुबह बोल दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, तुम मुझे सुबह सुना लेना, मैं सुबह तुम्हारी सारी बात सुनूंगा, मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है, मुझे सोने दो। तो फिर वांजी से बोलता है कि नहीं विंग प्लीज़ उठो ना, मुझे अभी तुम्हें बताना है। तो फिर विंग भी खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि ठीक है बताओ। वो अपने बेड पे बैठा हुआ होता है और वो वांजी की ओर देख रहा होता है। तो फिर वांजी वो विंग की ओर देखता है और वो थोड़ा शॉक होता है। फिर वो अपनी आंखें बंद करता है, वो थोड़ा शांत होता है। फिर विंग जो इधर उधर आगे करके बस उसी की ओर देख रहा होता है। फिर वांजी बोलता है, चांद सी सुंदर लहरों को छूकर जो हवा आई है वो कितनी शीतल है, नरम पंखुड़ियों को छेड़कर जो बूंद गिरी है वो कितनी निर्मल है, ये तुम्हारा। फिर वांजी उसकी ओर देखता है, फिर विंग उसकी ओर देखता है। फिर वो बहुत ज़्यादा शांति से सुन रहा होता है। फिर वांजी बोलता है, हमारा। फिर विंग उसकी ओर देख रहा होता है क्योंकि वांजी अटक रहा है। तो फिर वांजी बोलता है, नहीं तुम्हारा। फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है। विंग जो बहुत ज़्यादा अननोइंग फील कर रहा होता है, वो वांजी की ओर बस देख रहा होता है। तो फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि वांजी तुम मुझे, मैं समझ गया तुम मुझे क्या सुनाना चाहते हो, मैं समझ गया, मैं सो जाता हूँ, मुझे बहुत नींद आई है, मैं सो जाता हूँ। तो फिर वांजी बोलता है, एक मिनट तुम सोना मत, 1 मिनट, हाँ मैं अभी आया, बस 1 मिनट। फिर वो ऐसा बोल के साइड में जाता है टेबल पे और वो जो बुक अपने साथ लेके आया था वो उसे खोल के पढ़ने लगता है। बोल रहा होता है, वैसे तो मुझे हर चीज़ याद होती है, मगर जब भी विन के सामने अपनी फीलिंग का इजहार करता हूँ मुझे क्या हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। फिर वो ऐसा बोल के वो उस बुक को पढ़ने लगता है। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है, तुम्हारे मन से, तुम्हारी खुशबू से महकता हुआ जो ख्याल आया है कितना मदहोश है, मुझे छूकर तुम तक जो सवाल आया है कितना प्यासा है। फिर वांजी पीछे मुड़ के देखता है। फिर विंग बोलता है, क्या यही प्यार है या अब भी किसी परिभाषा की ज़रूरत है। तो फिर वांजी विंग की ओर देख रहा होता है। फिर विंग उसकी ओर देखता है और बहुत प्यार से देख रहा होता है। तो फिर वांजी उससे बोलता है, विंग तुम्हें कैसे पता। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है और बोलता है, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी कविता है ये वांजी। एक बार तो इस कविता ने सबके दिल में तूफान मचाया होगा, लेकिन तुमने वांजी इतने प्यारे शब्दों का
कत्ल ही कर दिया। और ऐसा बोल के वो उसकी ओर देखने लगता है। तो फिर वांजी थोड़ा अपना सर नीचे करता है। फिर विंग उसकी ओर देखता है और बोलता है कि तुमने ये वाली सुनी है। फिर ऐसा बोल के वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलने लगता है, आज फिर आरजुओं ने दिल की किवाड़ खटखटाए हैं। आज इतने प्यार से तुमने देखा है मुझे। आकाश से जब वो ओस की बूंदें टपकी, तुम्हारी यादों के बादल लिपट गए मुझसे। अंधेरों की चूप में जब कभी मन डूबा, तुम्हारे चेहरे के उजाले लिपट गए मुझसे। ऐसा बोल के बीन अपनी आंखों को बंद करे हुए ही मतलब बैठे बैठे ही सो रहा होता है। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है। फिर वीन अपनी आंखें खोलता है और वो वांजी की ओर देखता है और फिर बोलता है वैसे तुम ये शेर व शायरी क्यों याद कर रहे थे? क्या तुम्हें किसी ने पनिशमेंट दी है ये शेर व शायरी याद करने की, या फिर तुम्हें अंकल ने बोला है? मेरी शादी के लिए तो याद नहीं कर रही ना? तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है, बोलता है नहीं, मैं तुम्हारी शादी के लिए नहीं याद कर रहा। तो फिर वांजी विंग बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, अगर तुम याद करे तो भी तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ना तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं ना तुम्हें सुबह अच्छे से सारी शेर व शायरी अच्छे से याद करा दूंगा। तो और ऐसा बोल के फिर विंग बोलता है अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। और ऐसा बोल के वो दोबारा सो जाता है। फिर वांजी रोकता रह जाता है उसे, मगर विंग सो जाता है। फिर वांजी अपने सर पे हाथ मार लेता है और फिर वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। और फिर वो अपने रूम में जाता है और बैठते हुए सोता है, ये वाला भी फ्लॉप हो गया, मैं अभी विंग को अपनी दिल की फीलिंग नहीं बता पाया। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है कि विंग जो अपनी आंखें अब खोलता है और फिर वो हल्की सी स्माइल करता है। उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसे पता है कि वांजी कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग के बारे में बताना चाहता है, मगर वांजी के लिए शायद ये थोड़ा हार्ड है, पर उसे विन को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि वांजी ने उसके लिए शायरी ट्राई करी। उसे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की और वो स्माइल करते हुए सो जाता है। फिर अब दूसरी ओर दिखाया जाता है कि वांजी विंग ये सब बैठे होते हैं और ब्रेकफास्ट टेबल पे, और वांजी अपना खाना खा रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा सैड होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो अपना खाना खा रहा होता है। और सब लोग कहीं ना कहीं चुपके से वांजी की ओर देख रहे होते हैं और वो विंग की ओर देख रहे होते हैं और कुछ इशारे कर रहे होते हैं। फिर विंग बस कुछ नहीं करता, वो अपना सर बहुत मतलब कि नीचे कर लेता है और हिला देता है थोड़ा सा। तो फिर सब लोग समझ जाते हैं कि वांजी ने कल भी अपनी फीलिंग के बारे में नहीं बताया। तो फिर अब वांजी एक जगह पे बैठा हुआ होता है और वो एक मतलब कि झाड़ी के पास बैठा हुआ होता है और वो उस झाड़ी को मतलब कि तोड़ रहा होता है, उसके पत्तों को छाट रहा होता है और वो बहुत गुस्से में होता है। फिर नियोसन अगेन उसके पास आता है और उसे बोलता है कि क्या वांजी? फिर वांजी उसकी ओर देखता है। फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं तो बस पूछने आया था, क्या तुमने विन को अपनी फीलिंग के बारे में बता दिया? तो फिर वांजी उसके ओर बिना देखे ही बोलता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। तो फिर नियोसन थोड़ा हंसता है मुँह दुआ के और फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि तुम्हारा मामला तो बिल्कुल फ्लॉप लगता है, ना ही शराब और ना ही शायरी, दोनों में से कोई भी काम नहीं आया। तो फिर वांजी उसकी ओर गुस्से से देखता है। तो फिर नियोसन उसकी ओर देखता है, बोलता है नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वो ऐसा बोल के बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी ओर फिर जो येनिन होता है वो विंग के पास बैठा हुआ होता है और वो अपना सर नीचे करके बैठा हुआ होता है। तो फिर और लैंसटेन भी वहीं पे होते हैं। लैंसटेन थोड़ी देर में वहाँ पे नियोसन भी आ जाता है। फिर येनिन की ओर देख के बोलता है नियोसन कि इसे क्या हुआ? तो फिर विन और बाकी सब अपने कंधे उचकाते हैं और बोलते हैं कि हमें नहीं पता। तो फिर येनिन वो अपना फेस ऊपर करता है और फिर वो बोलता है मैं क्या करूँ इस वांजी का? फिर सब लोग उसकी ओर देखते हैं। फिर बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों? फिर बोलता है कि अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग के बारे में कहीं बता भी पाएगा या नहीं, क्योंकि जिस स्पीड से इसकी ट्रेन चल रही है मुझे तो लगता है कि ये बूढ़ा हो जाएगा, मगर फिर भी तुम्हें अपनी फीलिंग के बारे में नहीं बता पाएगा विंग। तो फिर विंग भी स्माइल करता है और हंसने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि लोग उसकी ओर देखता है और बोलता है तुम बताए, मैं कब से वेट कर रहा था कि वो आए और तुम्हारा हाथ पकड़ के वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है ऐसे तुम्हारा हाथ पकड़ के बोले विंग आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ऐसा बोले। मगर ये दिन आ ही नहीं रहा है। तो फिर ये विंग उसकी बातें सुनता है और वो हंसने लगता है। फिर बोलता है कि येनिन, जो बातें तुमने एक सांस में इतनी जल्दी बोल दी ना, वो वांजी बोलने में सालों लगा देगा। तो फिर सब लोग ये इस बात पे भी एग्री करते हैं, अपना सर हिलाते हैं और हंसने लगते हैं। फिर
अब जो येनिन होता है वो सोचता है फिर तो मुझे लगता है कि मुझे ही तुमसे शादी करनी पड़ेगी। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या बोले तुम। तो फिर येनिन होता है और क्या करूँ मैं, हाँ ये गधा, मुझे तो नहीं लगता कि ये तुमसे प्यार मतलब कि शादी करने के लिए कभी पूछेगा भी। तो फिर विन भी अपना सर नीचे कर लेता है, बोलता है विंग उसे बोलता है तो तुम मेरा तो मन कर रहा है कि मैं ही उससे जाके पूछ लूँ कि मुझसे शादी करने के लिए कम से कम वो यस तो बोल देगा। तो फिर ये नहीं बोलता कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं चाहता हूँ कि वही तुम शादी के लिए बोले, अगर वो नहीं बोलेगा जब तक मैं तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं कराऊंगा। तो फिर सब लोग अपना सर नीचे कर लेते हैं। अब जो विंग होता है अब ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। वानजी भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि वो विंग को अपनी दिल की फीलिंग नहीं बता पा रहा, और विंग तो उससे भी ज़्यादा परेशान होता है। अब वानजी होता है वो देख रहा होता है कि लैन क्लैन में किस तरह शादी की तैयारियाँ हो रही है वो, और उसे ये सब चीज़ें देख के ना बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि काश ये शादी की तैयारी उसकी और विंग की शादी के लिए होती तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता, मगर ये शादी की तैयारी उसके प्यार के लिए है जो किसी और से होने वाली है, और इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा है। अब ना ऐसे ही एक दिन ऐसा होता है जब लंच का टाइम होता है, सब लोग लंच कर रहे होते हैं, तभी लैन कुरैन बोलते हैं कि विंग तुम और येन जाना और अपने शादी के हानफू खरीद के लेके आना। तो फिर जो लैन कुरैन की ये बात सुन के ना वानजी सुन रहा होता है और कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, पर उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है वो होता है क्योंकि यार सोचो ना उसकी बेचारी हमारी वानजी की प्यार की शादी किसी और के साथ होने वाली है, और वो सुन रहा है कि वो हानफू लेने जाओ ये सब, तो उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। मगर वो कुछ तय करता है, वो तय करता है येनियन, लैंसीचेन, जैनचेन और नियोसेन और जिन मेंग्याओ वो भी अभी यहीं पे होता है। मेंग्याओ और विंग ये सब लोग जाते हैं और मार्केट से हानफू खरीदने के लिए वेडिंग रोप्स। तो फिर अब ओमेगाज वाले सेक्शन में जाते हैं और अल्फाज वाले सेक्शन में जाते हैं येनियन के लिए हानफू खरीदने के लिए। तो फिर येनियन मतलब कि हानफू देख रहा होता है और वो पूछ रहा होता है कि कौन सा हानफू वो ले। तो फिर अब जो लैंसचेन होते हैं वो वानजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं कि वानजी तुम भी कुछ ले लो। तो फिर वानजी बोलता है कि नहीं काका मुझे कुछ नहीं खरीदना। अब वो बोलता है कि मुझे कुछ काम में अभी आया, और वो बाहर निकल जाता है वहाँ से। तो फिर वो अब मतलब कि दूसरी साइड देखता है जहाँ पे ओमेगाज होते हैं। तो फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है कि विंग किस तरह बहुत ज़्यादा खुश है, विंग बहुत ज़्यादा वो खुश है, और वो हानफू देख रहा होता है, वो हानफू खरीद रहा होता है। तो फिर विंग बोलता है कि मुझे ये वाला हानफू बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ये ट्राई करके आता हूँ। तो फिर जैनचेन, नियोसेन और मेंग्या वो उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ तुम जाओ। फिर वो बोलता है कि ठीक है। फिर वो जाता है और मतलब कि चेंजिंग रूम में, और वो हानफू अपने कपड़े उतार के उस हानफू को पहन लेता है, और फिर वो खुद की ओर मतलब गोल घूम के देख रहा होता है खुद ही को। फिर वो बाहर निकलने के लिए वो दरवाज़ा खोलता है, तो कोई अचानक से उसके रूम में आ जाता है, मतलब कि उस चेंजिंग रूम में आ जाता है। फिर और वो आते ही सबसे पहले विंग का माउथ बंद करता है। फिर विंग उसकी ओर देखता है और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है, और वो बहुत ज़्यादा घूर के उस सामने वाले पर्सन की ओर देख रहा होता है। तो फिर वो पर्सन विंग की ओर देखता है, और फिर वो विंग के फेस की ओर देख रहा होता है बहुत ज़्यादा घूर के। तो फिर वो जो पर्सन होता है ना वो अपना रुमाल विंग के फेस पे रख देता है। फिर विंग उसकी ओर देख रहा होता है, फिर विंग अपनी आंखों से इशारे कर रहा होता है, मगर वो पर्सन विंग से कुछ भी नहीं बोलता, और ना ही वो कुछ बोलता है, ना ही विंग को कुछ बोलने देता है। फिर विंग थोड़ी देर में उसे चक्कर आने लगते हैं, और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो जो पर्सन होता है वो विंग को उठाता है आराम से, और वो पीछे की साइड से उस दुकान के पीछे की साइड से वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि सब लोग मतलब कि येनियन ने अपने हानफू खरीद लिए होते हैं, और फिर सब लोग बाहर निकल जाते हैं। जो जैनचेन, नियोसेन और मेंग्या होते हैं वो लोग भी बाहर निकल जाते हैं। फिर वो लोग लैंसचेन और येनियन की ओर देखते हैं, फिर बोलते हैं कि विंग को देखा क्या तुमने। तो फिर वो बोलते हैं कि विंग तो यहाँ पे नहीं है। तो फिर जो ये लैंसचेन होते हैं वो सब जगह देखने लगते हैं। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि विंग नहीं है यहाँ पे, विंग हमें मिला नहीं, हमने काफ़ी ढूंढा, चेंजिंग रूम में भी देखा, मगर वहाँ पे भी विंग नहीं है, वो चेंज करने के लिए गया था। तो फिर वो बोलते हैं क्या सच में। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि एक बार हमें दोबारा चेक करना चाहिए, क्या पता वो वहीं पे हो। तो फिर वो लोग जाते हैं और दोबारा चेक करते हैं, पर मगर वहाँ पे भी विंग नहीं होता। तो फिर वो लोग पूरे रूम मतलब कि जो दुकान होती है वो पूरे दुकान को चेक कर रहे होते हैं, और आसपास के लोगों से पूछते हैं, मगर विंग के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता। अब फिर जो येन होता है ना वो कुछ नोटिस करता है, फिर वो सब लोगों की ओर देखता है, और फिर वो लैंसचेन और बाकी सबसे पूछता है वैसे वानजी कहाँ पे है। फिर लैंसचेन जब नोटिस करते हैं फिर बोलते हैं कि वानजी कहाँ पे चला गया। तो फिर वो बोलते हैं कि क्या वानजी भी विंग के साथ गुम हो गया। तो फिर अब जो लैंसचेन और बाकी सब लोग घबरा जाते हैं, फिर वो वानजी और विंग दोनों को ढूंढने लगते हैं, मगर जो येन होता है ना वो अपने फेस पे हाथ रख के कुछ सोच रहा होता है। फिर वो सब लोगों की ओर देखता है, बोलता है
कि अब हमें महल चलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिर सब लोग उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं क्या? फिर बोलता है कि हाँ, हमें लैन क्लैन वापस चलना चाहिए। तो फिर लैंसस्टेन उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, या फिर यहाँ पे वांजी और विंग मिल नहीं रहे हैं और तुम्हें क्लैन वापस जाने की सूझ रही है। हम वहाँ पे अकेले कैसे जाएंगे? हम यहाँ पे उनके साथ आए थे, तो फिर हम उन्हें लेके ही जाएंगे। तो फिर जो येनिन होता है वो लैंसस्टेन की ओर देखता है और फिर बोलता है मुझे नहीं लगता कि वो दोनों किसी खतरे में हैं। तो फिर लैंसस्टेन उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं क्यों? यहाँ पे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो दोनों मिसिंग है, तो हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। तो फिर येनिन उसकी ओर देखता है और बोलता है आपको नहीं लगता कि आपको ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हैं? मेरे हिसाब से तो हमें नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कि हमें उन दोनों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है। तो फिर सिचेन, जैनचेन और नियोसन और मेंगिया वो लोग उस येनिन की ओर देख रहे होते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो फिर येनिन उसकी ओर देखता है लैंसस्टेन की ओर, फिर बोलता है कि आपको नहीं लगता कि वैसे मुझे तो नहीं लगता कि मेरा भाई विंग यहाँ से कहीं चला गया है या फिर भाग गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका भाई लैन वांजी मेरे भाई को उठा के लेके चला गया है। तो फिर सब लोग येनिन की ओर देखते हैं, फिर सिचेन उससे बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम पागल हो। वांजी बहुत ज़्यादा रूल्स के मतलब कि वो रूल से बंधा हुआ इंसान है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। और तुमने सोचा भी कैसे? तो फिर येनिन उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं कि रिलैक्स सिचेन, मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहा। प्यार जो चीज़ होती है ना वो ऐसी होती है, प्यार सही गलत कुछ भी नहीं देखती, बस वो यही देखती है कि हमें उस पर्सन के साथ रहना है जिससे हम प्यार करते हैं। बस उसे लगा कि अब वो शायद अपने विंग को खो देगा, वो विंग किसी और का हो जाएगा, शायद यही सोच के वो विंग को अपने साथ ले गया है। हमें नहीं पता कहाँ पे, पर डोंट वरी, वो जल्दी आ जाएगा। मुझे भी उस पर ट्रस्ट है जिस तरह आपको है, मैंने देखा है उसका प्यार मेरे विंग के लिए, तो डोंट वरी, मैं उस पर यकीन करता हूँ कि उसके होते हुए विंग को कुछ नहीं हो सकता। फिर जो येनिन की और सभा के सब लोग देख रहे होते हैं, तो सिचेन उसकी ओर देखते हैं, फिर बोलते हैं मगर फिर भी वो लोग कहाँ पे गए हैं हमें कुछ भी नहीं पता, अगर वो लोग किसी डेंजर में फंस गए तो फिर सिचेन येनिन उसकी ओर देखता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है डोंट वरी, विंग वांजी को संभाल लेगा और वांजी विंग को, आपको उन दोनों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। और फिलहाल हमें क्लैन वापस चलना चाहिए, हमें मास्टर लैन को भी ये बात बतानी है। तो फिर सब लोग एग्री कर जाते हैं येन की बातों पर। कहीं ना कहीं उन्हें भी ट्रस्ट था इस बात का कि वो दोनों जहाँ पे भी है साथ में ही है, चाहे फिर कुछ भी हुआ हो पर वो दोनों साथ में है, ये बात उन्हें यकीन थी इस बात की। तो फिर अब सब लोग क्लैन के लिए निकल जाते हैं और दूसरी ओर दिखाया जाता है कि विंग मतलब कि जो वांजी होता है ना वो विंग को लेके जा रहा होता है और विंग बहुत ज़्यादा बेहोश होता है पूरी तरह से। फिर वांजी उसे एक जगह पे ले जाके लेटा देता है और फिर वो उसकी ओर देख रहा होता है। फिर वो मन में सोच रहा था मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ओ वांजी, तुम कितने बड़े इडियट हो, तुम्हें इसे अपने दिल की फीलिंग बतानी थी और तुम हो कि इसे किडनैप भी करके ले आए। सब लोग क्या सोच रहेंगे, लान वांजी ने एक ओमेगा किडनैप कर लिया। फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है, फिर विंग के फेस की ओर देखता है, फिर बोलता है ये कितना ज़्यादा क्यूट है ना, कितना ज़्यादा। फिर वो विंग के फेस की ओर देखता है और उसकी चिक्स को पोक करते हुए बोलता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा क्यूट हो, पर बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हो मुझे। सच में तुमने मेरा जीना हराम करके रखा है। जब से तुम्हें देखा है मेरी नींद, मेरा चैन सब उड़ गया है। और जब से तुम्हें उस येनिन के साथ देखा है मेरे दिल में आग लगती रहती है। तुम हमेशा उसके साथ क्यों चिपके रहते हो? मुझे बहुत गुस्सा आता है उसे तुम्हारे साथ देख के। सच में अगर वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता ना, सच में मैं उसकी जान ले लेता। फिर वो ऐसा बोल के ये विंग की ओर देख रहा होता है, फिर वो बहुत ही ज़्यादा क्यूटली विंग की ओर देखने लगता है। फिर जो विंग होता है ना वो भी सो रहा होता है, क्योंकि उसे बेहोश करने की दवाई दी थी वांजी ने, तो फिर वो अभी तक सो रहा होता है। तो फिर वांजी भी उसे देखते देखते ही वहीं पे अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है लैंसस्टेन बाकी सब लोग लैन क्लैन के सामने खड़े थे और वो सब लोग सारी बातें जो भी हुई थी वो बता देते हैं। तो फिर लैन क्लैन भी अपनी डैडी को सहलाते हुए बोलते हैं कि सिचेन डोंट वरी, मुझे भी लगता है कि वो दोनों जहाँ पे भी है, चाहे वो खतरे में ही क्यों ना हो, पर वो खतरे में भी एक दूसरे के साथ ही है। तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं। वांजी अच्छे से संभाल लेगा सब चीज़ें। तो फिर लैंसस्टेन बोलते कि मुझे भी यही उम्मीद है कि वो सब चीज़ संभाल ले और वो जहाँ पे भी हो वो जल्द से जल्द विंग को लेके वापस आ जाए। मुझे सच में इस वक्त वांजी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? हम लोग यहाँ पे सब इतने परेशान हैं विंग के लिए, उसके लिए, और वो
वो पता नहीं कहाँ पे। एटलीस्ट एक बार मैसेज या फिर कुछ भी बोल बता सकता था हमें कि वो दोनों साथ में हैं, ये तो बता सकता है ना वो। मगर वो तो ये भी नहीं बता रहा। तो फिर येनिन उसकी ओर देखते हैं और उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, डोंट वरी, वो आपको जल्दी बता देगा, मुझे यकीन है इस बात का। वो भी ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि हम लोग उसकी और विंग की फ़िक्र कर रहे होंगे। तो फिर लैंसडन बोलते हैं, आई होप कि वो मुझे एक मैसेज सेंड कर दे कि मुझे सच में उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, और विंग की भी। विंग एक ओमेगा है, अगर कुछ हो गया गलती से तो फिर येनिन उससे बोलते हैं कि डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। फिर जैनचन भी उससे बोलते हैं कि हाँ कुछ नहीं होगा, आपको ट्रस्ट करना चाहिए अपने भाई पे। फिर सिचेन बोलते हैं कि हाँ मुझे उसी पे तो ट्रस्ट है, पर उसी ने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया एक तरह से। मैं उसे किसी चीज़ का जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकता, ऐसा बोलता है वो। और फिर सब लोगों की ओर देखने लगता है। फिर सब लोग भी उसकी ओर देख रहे होते हैं। फिर सब लोग लैंडन बोलते हैं कि जाओ और अब सब लोग अपने अपने रूम में जाके रेस्ट करो। फिर सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और सो जाते हैं, मतलब कि उनका डिनर हो जाता है तो वो लोग सो जाते हैं। फिर अब दूसरी ओर दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा नाइट हो जाती है। फिर विन होता है ना, उसके सर में दर्द हो रहा होता है और वो धीरे धीरे अपनी आँखें खोलता है। वो देख रहा होता है कि सामने मतलब कि बहुत ज़्यादा अंधेरा है। वो फील कर रहा है कि शायद नाइट हो गई है। फिर वो अपनी आँखें खोलता है ढंग से, और फिर वो अपनी आँखें खोलता है तो वो आसपास की जगह को देखता है। और फिर अचानक से उसे स्ट्राइक होता है कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। फिर वो अपने आसपास देखता है। फिर वो देखता है कि वांजी। फिर वो जब खड़ा हुआ था तो वांजी भी अचानक से खड़ा हो गया। तो फिर वांजी उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है, बोलता है, वांजी तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए? तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है और फिर बोलता है, वो विंग मैं विंग को। फिर जो विंग होता है वो उसे बोलता है कि तुम पागल हो, तुम यहाँ पे क्यों आए? हाँ, और तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए? सब लोग वहाँ पे कितना ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे, लैंसटेन सब लोग कितने ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। जैनचन और येनिन वो कितना परेशान होगा, वो मुझे लेके बहुत ज़्यादा परेशान होगा। तुम जानते नहीं हो वो मुझे लेके कितना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा होगा। तो फिर जो वांजी होता है वो पहले तो विंग को शांत कराने लगता है। मगर जब वो सुनता है कि येनिन विंग को लेके परेशान होगा तो विंग को टाइटली पकड़ लेता है और अपनी ओर खींच लेता है। तो फिर विंग उसकी ओर देखने लगता है। फिर बोलता है कि क्या हुआ? तो फिर विंग वांजी से बोलता है, चुप, बिल्कुल चुप। फिर विंग उसकी ओर देख रहा होता है। फिर क्योंकि फर्स्ट टाइम विंग ने वांजी का ये रूप देखा होता है। वांजी उसकी ओर देखता है और फिर बोलता है, खबरदार जो मैंने तुम्हारे मुँह से किसी और अल्फा का मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, आई विल पनिश यू। तो फिर विंग उसकी बात सुन के ना बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर वो बोलता है कि वांजी तो तुम ये क्या कह रहे हो? तो तुम प्लीज़ मुझे डराओ मत। मैं फिर वांजी शांत होता है। फिर वो उस विंग की ओर देखता है, बोलता है कि विंग प्लीज़ बंद करो ये सब, मैं थक चुका हूँ। क्या तुम्हें नहीं दिखता? वैसे तो मेरी हर बात तुम बिना बोले समझ जाते हो ना। जितना मैं तुम्हें जाना है, तो तुम मेरे गगा के बाद वो पहले पर्सन हो जो मुझे समझते हो। क्या तुम्हें नहीं समझ पाए? क्या तुम्हें नहीं समझ में आया? क्या तुम्हें नहीं दिखता? तो फिर विंग उसकी ओर उससे अपना हाथ छुड़ाते बोलते हो, क्या नहीं दिखा मुझे? हाँ बोलो वांजी, क्या नहीं दिखा मुझे? तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है, बोलता है, प्यार। तुम्हें मेरी आंखों में क्या अपने लिए प्यार नहीं दिखता? मैं किस हद तक तुम्हें प्यार करता हूँ, किस हद तक तुम्हें चाहता हूँ, किस हद तक तड़पता हूँ तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें वो नहीं दिखता विंग? येन हमेशा तुम येन हमेशा यही क्यों बोलते रहते हो? क्यों उस इंसान का नाम हमेशा 24 घंटे तुम्हारी ज़ुबान पे रहता है? मैं थक जाता हूँ, मगर तुम हमेशा उसका नाम लेते रहते हो। क्या तुम एक पल के लिए भी उसे छोड़कर मेरी ओर नहीं देख सकते? जिस दिन से वो इंसान हम दोनों के बीच आया, तुम हमेशा उसकी फिक्र करते हो, उसके बारे में बोलते हो। तुम पता है, जिस पल मैंने तुम्हें उसके साथ देखा था, आई स्वेयर वो पहली बार था जब मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि मैं किसी की जान ले लूँ। फिर विंग उसकी ओर देख रहा होता है और वो थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम विंग ने वांजी की ये डार्क साइड देखी थी। उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि वांजी ये सब भी सोच सकता है। तो फिर वो विंग वांजी की ओर देखता है, बोलता है कि क्या तुमने? तो फिर वांजी शांत होता है और फिर बोलता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, पर सच में मेरे बस में होता तो मैं उस इंसान की जान भी ले सकता था। मगर मैं ये बात जानता हूँ कि वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं उसे कुछ भी नहीं कहता। और कहीं ना कहीं वक्त के साथ साथ मुझे भी ये रियलाइज़ हो चुका है कि येनिन एक काफ़ी अच्छा पर्सन है। पर प्लीज़ मुझे मत करो उससे नफरत करने के लिए, कि वो एक अच्छा पर्सन है। तो प्लीज़ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता, किसी के भी साथ नहीं कर सकता। फिर विंग उसकी ओर देख रहा होता है। फिर वांजी आगे आता है और वो अपने घुटने पे बैठ जाता है और वो विंग की ओर देख रहा होता है। फिर वो विंग को शांत करता है और उसे बैठने के लिए बोलता है।
फिर विंग वहीं पे जो बेड होता है उसके ऊपर बैठ जाता है। तो फिर वांजी आगे आता है और उसके घुटनों पे घुटनों पे अपना सर रखते हुए बोलता है, विंग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता चला कि कब किस पल में मैं तुमसे प्यार करने लगा। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, मुझे सच में तुम एक बहुत ज़्यादा अनोइंग पर्सन लगे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसे पर्सन से मैं दोस्ती भी करूँगा, मगर मैंने दोस्ती भी करी और कहीं ना कहीं तुम्हें अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन भी बना लिया। मुझे नहीं पता चला, वक्त रहते धीरे धीरे मेरे दिल में कब तुम्हारे लिए फीलिंग आ गई, मुझे एहसास नहीं हुआ, एक पल के लिए भी नहीं हुआ। पर जिस पल मैंने येनिन के साथ तुम्हें देखा, मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट गया था। मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि तुम मेरी लाइफ में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। जब तुम हमसे दूर चले गए थे, तुम्हें याद है जब तुम वापस चले गए थे, मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था, बिना ये इस बात को रियलाइज़ करे हुए कि मैं क्यों तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। मैं फिर भी तुम्हें ढूंढ रहा था। उस पल भी ये ना जानते हुए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, फिर भी मैं तुम्हें ढूंढ रहा था पागलों की तरह। तो फिर जब मैंने ये एहसास किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और जब अंकल ने बोला कि तुम्हारे साथ येनिन के साथ, मैं उस पर किस हद तक टूट गया था तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। भी मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ। मैंने जिस भी इंसान से प्यार किया है, मैंने हर उस इंसान को खो दिया है। मैंने अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार किया था, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मगर मैंने उन्हें भी खो दिया। मेरे डैड, जिनसे मैं मेरी मदर के बाद बहुत प्यार करता था, क्योंकि मेरी मदर के बाद वही मेरी लाइफ में रह गए थे, मगर गॉड ने उन्हें भी मुझसे छीन लिया। मेरे कभी कोई दोस्त नहीं बने, मैं हमेशा शांत स्वभाव का पर्सन रहा हूँ। तो हर कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता। हर किसी को लगता है कि मैं गुस्सा करता हूँ, मैं रूल्स फॉलो करता हूँ। तो कोई किसी ने भी कभी मुझसे दोस्ती करना, मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा। तुम वो पहले पर्सन थे। मुझे भी इससे पहले किसी की ज़रूरत फील नहीं हुई खुद के लिए, मगर जब तुम मेरी लाइफ में आए तो मुझे फर्स्ट टाइम अपने लिए किसी की नीड फील हुई। मुझे फील हुआ कि तुम मेरी लाइफ में होने चाहिए। और उस दिन से लेकर आज तक मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हें अपनी लाइफ में चाहता हूँ। मैं हर पर्सन को अपनी लाइफ से दूर कर सकता हूँ, मगर तुम्हें नहीं, कभी भी नहीं। प्लीज़ विंग, मेरे प्यार को एक्सेप्ट करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़। ऐसा बोल के वो अपना सर उस विंग के लैप में रख लेता है पूरी तरह से, और उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। फिर विंग जो थोड़ा सा घबरा चुका होता है पहली वाली बातों से, पर अब जब उसने वांजी की ये सारी बातें सुनी तो उसे फील हुआ कि जो भी कुछ पहले था, जो भी वांजी ने उसे बिहेव किया, वो वांजी का पॉजेसिवनेस था। और वही तो विंग चाहता था, वो हमेशा चाहता था। विंग यही फील करता था। वो चाहता था कि कोई पर्सन उससे इस हद तक प्यार करे कि वो उसके लिए हद से ज़्यादा पॉजेसिव हो। वो ऐसा ही प्यार चाहता था हमेशा से। उसने गॉड से यही चाहा है कि जो भी पर्सन उससे प्यार करे वो सिर्फ उसके लिए हो, और विंग भी सिर्फ उसके लिए हो। और आज विंग को वो चीज़ मिल गई है। उसे आज उसकी प्यार की तलाश ख़त्म हो गई है, क्योंकि कोई पर्सन है जो उसे इसी तरह बेइंतहा प्यार करता है। और विंग भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हद से ज़्यादा। फिर विंग अपने आप को काम डाउन करता है और वो वांजी के हाथों में, वांजी के सर में हाथ फिराने लगता है। फिर जब वांजी बात फील करता है कि विंग उसके सर में हाथ फिरा रहा है तो वो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और वो अपना सर और भी अच्छे से रख लेता है विंग के वो लैप में कंफर्टेबली। तो फिर विंग भी आराम से उसका सर पे हाथ फेरा रहा होता है। फिर वो वांजी से बोलता है, वांजी तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था ना, मुझे ऐसा लगा था कि ये पर्सन कैसा है, इतना ज़्यादा कोल्ड, इतना ज़्यादा रूड होना ज़रूरी है क्या। मगर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो पर्सनैलिटी तुम्हारी है वही वैसे ही तो विंग मैं भी था पहले। मैं भी लोगों से कम बात करता था, लोगों से घुलना मिलना मुझे भी पसंद नहीं था। मगर जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने अपनी लाइफ को जीना सीखा, खुल के हंस के बातें करना सीखा। और वही चीज़ मैं तुम्हारी लाइफ में चाहता था। मैं चाहता था कि तुम भी अपनी लाइफ को जियो, मेरे साथ जियो। और सच बताऊँ ना तो धीरे धीरे तुमसे बातें करते हुए मुझे किस पल से तुमसे प्यार हो गया, मुझे खुद भी पता नहीं चला वांजी। पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर चाहता था कि तुम खुद आके मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं ये बात चाहता था। और जब मैं यहाँ से गया तो उस पल मैं बहुत ज़्यादा टूट गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं तुमसे कभी दोबारा मिलूँगा ही नहीं। उस वक्त मेरी सांसें रुक गई थी जैसे। तुम पता है, उस वक्त मैंने मौत को भी गले लगाया था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं यहाँ पे वापस नहीं आता तो शायद आज फिर ऐसा बोल के वांजी होता है, वो उसके मुँह पे हाथ रख देता है। फिर उसे होता है, खबरदार जो तुमने ये बात बोली तो
आई स्वेयर मैं क्या कर जाऊँगा मुझे नहीं पता। अगर अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो ये मेरा वादा है, मैं मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊँगा। तो फिर विंग हंसने लगता है, फिर बोलता है कि ठीक है मैं ये नहीं बोलूँगा। तो फिर ये विंग वांजी उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है अगर तुम इतना ही प्यार करते थे मुझसे तो फिर तुमने येनिन से शादी करने के लिए क्यों हाँ बोला। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है, फिर वो हंसने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो फिर वांजी उससे बोलता है कि क्या तुम ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो फिर विंग उससे बोलता है कि अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए ऐसे नहीं बोलोगे तो किसी ना किसी के साथ तो मुझसे शादी करनी ही होगी ना। तो फिर वेंसडे का क्यों ना येनियन की शादी कर लूँ, वैसे वो अच्छा ऑप्शन है ना। वांजी उसकी ओर देखता है और उसका हाथ पकड़ के वो बोलता है खबरदार जो तुमने अब उसका नाम दोबारा लिया तो आई स्वेयर वरना मैं उसकी जान ले लूँगा। तो फिर विंग उससे बोलता है कि बस बस बहुत बोल ली तुमने, खबरदार जो दोबारा ये बोला तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम जानते हो ना। तो फिर वांजी बोलता है कि हाँ इसलिए तो मैं उससे कुछ नहीं करता, वरना सच में अगर उसकी जगह पे कोई और होता ना तो वो तुम्हें दिखता नहीं दोबारा। तो फिर विंग उसकी बात सुन के हंसने लगता है, फिर बोलता है कि मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है, बोलता है कि नहीं हम कल चलेंगे आज नहीं। तो फिर विंग बोलता है कि ठीक है। फिर विंग उसकी ओर देखता है, वो रूम उस घर की ओर देखता है, फिर बोलता है कि मुझे ये घर। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है, बोलता है कि ये ट्री हाउस है। तो फिर विंग उससे बोलता है क्या, फिर बोलता है कि हाँ क्योंकि वो घर बहुत ज़्यादा छोटा सा होता है। फिर विंग बाहर निकल के देखता है, फिर बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है वांजी, ये फिर तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए। तो फिर वांजी उससे बोलता है कि ये मेरा घर है, मैंने बचपन में मैं अपने डैड के साथ मिलके बनाया था। तो फिर विंग उससे बोलता है ये तो बहुत सुंदर है। फिर वो विंग उससे वांजी उससे बोलता है कि तो फिर चलो, और फिर वो विंग को लेके जाने लगता है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे। आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। हाँ, जो क्वेश्चन मैंने लास्ट में पूछा था प्लीज़ उसका जवाब ज़रूर देना, और हाँ करेक्टर के हिसाब से ही देना, लानवांजी और विभूषियान। मैं जान और ईबो के बारे में इतना नहीं जानती जितना मैं वांजी और विंग को जानती हूँ, मैं उनके कैरेक्टर से ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। थैंक यू।